नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विदिशा के लोहांगी पहाड़ी पर हुआ वायु परीक्षण। इस वर्ष उत्तम वर्षा का रहेगा योग। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री द्वारा आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा दिनांक 21 जुलाई 2024 रविवार को सायंकाल में विदिशा के सर्वोच्च स्थान राजेंद्रगिरी लोहांगी पहाड़ी पर वर्षा की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वारामहीर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण किया गया। सायंकाल के समय वायु पूर्व दिशा की ओर तेज गति से प्रभावित हो रही थी, अतः आचार्य वारामहीर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता के अनुसार बहुजल पवना कुष्ठा शोभाचा पूर्व दिशी पवने। उत्तम वर्षा के साथ देश में खंड वृष्टि होगी, कृषि उत्पादन अच्छे होंगे, देश में सुख शांति एवं समृद्धि होगी। कृषकों के लिए यह वर्ष खुशहाली पद होगा। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी शास्त्री की रिपोर्ट। करते हैं, क्या संदेश देंगे? प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा के दिन धर्माधिकारी कार्यालय द्वारा लगभग 108 वर्षों से विदिशा जिले का सर्वोच्च स्थान राजेंद्रगिरी लोहांगी पहाड़ी पर वायु परीक्षण किया जाता है। इस वायु परीक्षण से आने वाले वर्ष में वर्षा कैसी होगी, देश में खुशहाली आदि की जो ज्योतिष शास्त्र का विश्व प्रसिद्ध आचार्य वारामहीर का जो ग्रंथ है बृहद संहिता, इसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्व दिशा से वायु आकर के पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो रही थी। बहुजल पवना पुष्टा सुबह च पूर्वा दिवी पवनई। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष खंड वृष्टि के साथ अच्छी वृष्टि होगी, देश में खुशहाली होगी, कृषि उत्पादन बहुत अच्छे रहेंगे, देश में सुख और शांति और समृद्धि रहेगी। यह वायु परीक्षण का ज्योतिष का परिणाम है। मैं धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी। विदिशा के सर्वोच्च स्थान राजेंद्रगिरी लोहांगी पर हूँ। यह क्षेत्र विदिशा में लोहांगी के नाम से प्रसिद्ध है और विदिशा का केंद्र स्थल है और सर्वोच्च स्थान है। विदिशा परंपराओं का शहर है और यहाँ की परंपराओं में जो मुख्य भूमिका होती है, यहाँ के धर्माधिकारी जी श्री गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री विभिन्न त्योहारों पर विभिन्न आयोजन यहाँ पर होते हैं। इन्हीं आयोजनों में एक आयोजन है वायु परीक्षण का। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सायंकाल में यहाँ पर वायु परीक्षण किया जाता है और यह वायु परीक्षण इसलिए किया जाता है जिससे कि पूरे वर्ष भर की भविष्यवाणी की जा सके, मौसम की भविष्यवाणी की जा सके सटीक तरीके से। और यह जो भविष्यवाणी होती है यह पूर्णतः सटीक होती है और यहाँ के जो कृषक हैं वो इस भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं। अभी हम विदिशा धर्माधिकारी श्री गिरधर गोविंद प्रसाद जी के साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि यह जो परंपरा है ये कब प्रारंभ हुई और इस परंपरा को किसने प्रारंभ किया? शास्त्री जी। यह परंपरा 108 वर्ष पूर्व विदिशा के वयोवृद्ध ज्योतिर्विद श्री पंडित उमाशंकर चतुर्वेदी जी के द्वारा आज से 108 वर्ष पूर्व लोहांगी पर वायु परीक्षण का कार्य आचार्य वारामहीर की जो बृहद संहिता है उसके आधार पर किया गया और इसके बाद वर्ष धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी के द्वारा वायु परीक्षण करके सटीक भविष्यवाणी की गई। इसके बाद लगभग 11 वर्षों से मेरे द्वारा यह धर्माधिकारी पद के रूप में यह भविष्यवाणी की जाती रही है। यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होती है। आने वाले वर्ष में बहुत अच्छी वर्षा होगी, लेकिन खंड वृष्टि होगी, रुक रुक करके वर्षा होगी, खेतों में खुशहाली होगी, किसान प्रसन्न होगा, देश में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह राजेंद्रगिरी का जो स्थान है यह यहाँ पर ही प्रतिवर्ष वायु परीक्षण किया जाता है। यह लोहांगी का क्षेत्र जिसको राजेंद्रगिरी और लोहांगी के नाम से जाना जाता है, सर्वधर्म संभाव में भी विदिशा में एक विशेष स्थान रखता है। हम धर्माधिकारी जी से जानना चाहेंगे कि इसकी सर्वधर्म संभाव में और विदिशा में क्या भूमिका है। इसका प्राचीन नाम है लोहांगी।
बाद में इसका नाम राजेंद्र गिरी रखा गया। यहाँ पर भारत की जो राज मुद्रा है 3 मुंह वाला शेर, वो भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। लोहांगी पर, राजेंद्र गिरी पर देवी जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन अनादिकाल से, और उसके सामने मकबरा है। हिंदू मुस्लिम मिलकर के मंदिर में देवी जी के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और हमारे मुसलमान भाई यहाँ आकर के मजार पर अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा विदिशा के राजा के पास था, जिसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण का था और जिसके कान श्वेत थे। श्वेत कर्ण घोड़ा कहलाता है। तब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा वो घोड़ा मंगवाया गया। राजेंद्र गिरी लोहांगी के ऊपर उस अश्व का पूजन करके और अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा युधिष्ठिर के पास विदिशा से ये घोड़ा भेजा गया। यह प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। इस राजेंद्र गिरी के ऊपर जब हम आते हैं तो विदिशा के चारों तरफ का विहंगम दृश्य, चारों तरफ की हरियाली, बेतवा और यहाँ के हरे भरे वृक्ष, यहाँ के बाग बगीचे, यहाँ की रामलीला, यहाँ के खेल के मैदान, यहाँ के विद्यालय लोहांगी से हमको दिखाई देते हैं। कुछ समय पूर्व प्रशासन ने यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट व्यवस्था भी की थी, लेकिन इस समय यह व्यवस्था भंग है। राजेंद्र गिरी के देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और इस मार्ग के दोनों ओर लोगों का अतिक्रमण है। अतः शासन प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सीढ़ियों का जीर्णोद्धार कराएं और इसको अति सुंदर स्थान बनाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ पर्यटन के लिए आएं।